परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं अपत्यवाचक शब्द से संबंधित प्रश्न। तो आज हम अपत्यवाचक शब्द के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। अपत्यवाचक शब्द क्या है, पहले उसका हम अर्थ समझ लें। ये अपत्यवाचक शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है जिसमें को प्रत्यय जोड़ा गया है। इसमें पहला शब्द है अपत्य। अपत्य का अर्थ होता है संतान, और ये वाचन से वाच बना है। वाचन का अर्थ होता है बोध कराना या कहना या बतलाना, और को का मतलब है वाला। तो इस तरह से यदि हम सभी शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो संतान का बोध कराने वाला की जानकारी मिलती है हमें। अर्थात ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी की संतान का बोध होता है तो वैसे शब्द को अपत्यवाचक शब्द कहते हैं। अब हमें अपत्यवाचक शब्द के शब्दार्थ के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और जो ही अपत्यवाचक शब्द के बारे में कहा जाए हमें समझ जाना चाहिए कि अपत्यवाचक शब्द किसी व्यक्ति या किसी वंश से जन्मा हुआ अपत्यवाचक शब्द होता है। जैसे यदु, यदु किसी व्यक्ति का नाम था। पौराणिक कथा में एक चर्चा का विषय है यदु। यदु किसी व्यक्ति का नाम था और उसकी संतान को ही हम यादव कहते हैं। अर्थात यदु से एक वंश की परंपरा चली और उस वंश में जो भी जन्मे वे सब के सब यादव कहलाते हैं। उसी तरह कुरु, कुरु किसी व्यक्ति का नाम था जो बाद में चलकर एक वंश की परंपरा ले ली, और उस वंश में जो भी पैदा लिए वो कौरव कहलाए। उसी तरह से पांडु किसी व्यक्ति का नाम था और उस जो पांडु की संतान है वही पांडव कहलाए। वैसे ही दीति है। पौराणिक कथा में दीति और अदिति दो बहनें का नाम है। बड़ी बहन दीति की संतान को दत्त कहते हैं। उसी तरह से दनु, दनु भी किसी व्यक्ति का नाम था। उस दनु की जो संतान हुए वही संतान दानव कहलाए। उसी तरह से मनु, मनु भी किसी व्यक्ति का नाम था। उसकी संतान को मानव कहते हैं। अर्थात मनु किसी व्यक्ति का नाम था जिससे एक वंश की परंपरा चली, और उस वंश में जो कोई भी पैदा लिए वे सब के सब मानव कहलाए। अर्थात मनु की संतान मानव कहलाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जितने शब्द हैं यादव, कौरव, पांडव, दत्त, दानव, मानव, ये सब जो है अपत्यवाचक शब्द है। ये सब संतान है, और यहाँ पर ये उस व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है, उस वंश का नाम है जिससे जन्मा हुआ या उसकी संतान, ये सब हैं। ये अपत्यवाचक शब्द ये किसी शब्द से ही बने हैं। अर्थात यदु से यादव बना, कुरु से कौरव बना, पांडु से पांडव बना, दीति से दत्त बना, दनु से दानव बना, और मनु से मानव बना। तो इस तरह से यदि हमें परीक्षा में इस ढंग के प्रश्न आए अपत्यवाचक शब्द का ढूंढना, तो हम आसानी पूर्वक अपत्यवाचक शब्दों की तलाश कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।